अब किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा। तो जैसा कि आप सभी किसानों ने देखा और जो सुना वो बिल्कुल सही देखा प्यारे किसान भाइयों, और बिल्कुल सही सुना। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के सभी किसान लाभार्थियों के लिए आ गई बल्ले बल्ले की खबर। अब पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का पैसा पूरे 4 महीने बीतने से पहले ही ट्रांसफर किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाइव आकर के यह बड़ा ऐलान किया कि किसानों को अब पूरे 4 महीने इंतजार नहीं करने होंगे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी इस बार पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का पैसा पूरे 4 महीने बीतने से पहले ही देश के सभी किसानों के बैंक खातों में खुशखबरी का लाभ मिलने वाला है। आप सभी को बता दें कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से किसान भाई लोग कर रहे हैं। अब हाल ही में इस संबंध में एक अपडेट सामने आया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आखिरकार किसानों के बैंक खातों में कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। आप सभी को बता दें प्यारे किसान भाइयों, इस योजना के तहत अब तक कुल 22 किस्त जारी हो चुकी है। हर साल किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। यह राशि 2,000 रुपए करके 3 बराबर किस्तों में 4-4 महीने के अंतराल पर किसानों के बैंक खातों में भेजते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में असम के गुवाहाटी से डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में 22वीं किस्त जारी की थी। इस योजना का लाभ केवल पात्र किसानों को ही मिलता है, खासकर अगर दस्तावेज अधूरे हुए तब भी किसानों के पैसे अटक सकते हैं। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सभी जरूरी चीजें को समय रहते ही पूरा कर ले। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आप सभी को बता दें कि 23वीं किस्त जुलाई 2026 के आसपास आने की उम्मीद थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का पैसा इसी हफ्ते देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में जारी करने जा रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें प्यारे किसान भाइयों, यदि आपका भी बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर यदि कोई अन्य आवश्यकताएं दस्तावेज अधूरा है तो आपको 23वीं किस्त का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा आपको अपना ई-केवाईसी पूरा कराना होगा। जमीन का सत्यापन भी पूरा कराना अनिवार्य होता है। यदि इनमें से कोई भी काम अधूरी रह जाती है तो आपकी 23वीं किस्त अटक सकती है।